हमारी भारतीय संस्कृति में एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मानव जीवन के विकास के लिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से जीने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। और इन चारों पुरुषार्थ को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। और हमारे जितने भी भारत के धर्म दर्शन हैं, उन सब ने इसको सपोर्ट किया है और उन्होंने सब ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि इन पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा विकास कर सकता है। वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम इस शरीर की आवश्यकता है। जब शरीर यौन अवस्था में आता है तब इंद्रियां पूर्ण होती है और उसके भीतर जो है वीर्य का निर्माण होता है। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के बाद के अंदर उसका खून बनता है, खून के बाद के अंदर उसका मांस बनता है, मांस के बाद में मादा और मादा के बाद के अंदर जो है वो उसके बाद के अंदर वीर्य बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है। इस तरीके से सप्त धातु बनते हैं। और ये अवस्था के साथ में जब यौवन अवस्था आती है तो उस शरीर के अंदर जो है वो ये पूर्ण रूप के अंदर हो जाता है, काम के रूप में हो जाता है। और ये मानव के शरीर की जो है ये आवश्यकता है। और वैसा भी कहा गया है कि हर प्राणी के अंदर 10 तरह की संज्ञाएं होती है: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। इसके अंदर से जो हमारी काम की जो संज्ञा है वह भी इसके अंदर काम करती है। और ये हर प्राणी के अंदर होती है, अपने अपने तरीके की होती है। तो ये हमारी शरीर से जुड़ी हुई अवस्था है और ये अपने आप शरीर के साथ में जनरेट होता है। अब दूसरा जो पुरुषार्थ है वो अर्थ कहलाता है। अर्थ एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे जीवन का संचालन होता है। और पुराने जमाने के अंदर जो आर्थिक स्थिति थी, बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि एक व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो उसके पास में जो वस्तु है वो दूसरे को जिसको आवश्यकता हो देकर के वो ले लेता। जैसे कि देखिए, फूड ग्रेन्स को देकर के कपड़ा खरीदा जा सकता था और कपड़े को बेच करके ऑर्नामेंट्स खरीदे जा सकते थे, ऑर्नामेंट्स को बेच करके और खाने पीने की चीजें खरीदी जा सकती थी, ट्रांसपोर्ट की चीजें खरीदी जा सकती थी। यानी वो बार्टर सिस्टम था, वो भी एक युग था। लेकिन जिसके बाद के अंदर जब मुद्रा आई तो ये मुद्रा विनिमय के अंदर ये आर्थिक पक्ष जो है कन्वर्ट हो गया। अर्थ से हमारा जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जीवन की बेसिक जो नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, सब अर्थ के द्वारा पूरी होती है। और जो ग्रस्त जीवन का व्यक्ति है उसके लिए अर्थ अति आवश्यकता है। उसके बिना उसका कार्य नहीं चल सकता, क्योंकि उसका शरीर होता है, उसके परिवार होता है, उसके घर होता है, परिवार के सदस्य होते हैं, समाज होता है, सब में अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गृहस्थी को अर्थ का अर्जन करना अति आवश्यक होता है। लेकिन जो संन्यास ले लेता है वह कंचन कामिनी मुक्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी साधु के पास के अंदर अर्थ है तो साधु कोई काम का नहीं है। और एक गृहस्थ के पास में अगर अर्थ नहीं है तो गृहस्थ भी कोई काम का नहीं है। तो ये अपनी अपनी अर्थ की वैल्यू है। गृहस्थ के लिए उसकी वैल्यू है, लेकिन सन्यासी के लिए उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। अगर वो कंचन कामिनी से युक्त होता है, कंचन कामिनी रखता है, तो सन्यासी नहीं है, क्योंकि सन्यास उसे कहा जाता है जो कंचन कामिनी से मुक्त होता है। तो इस तरीके से हमारा आर्थिक पक्ष है और आर्थिक डेवलपमेंट भी होता है। सरकार भी करती है, व्यक्ति भी करता है, समाज भी करता है, संस्था भी करते हैं। ये जीवन की अति आवश्यकता है और इसके बिना काम नहीं चलता है। तो ये एक उसका आर्थिक पक्ष हो गया। अब तीसरा पक्ष जो है वो धर्म का पक्ष है। अर्थ और काम को नियंत्रण करने वाला जो पुरुषार्थ है वो धर्म है। धर्म एक ब्रिज है। हमारा जो मोक्ष है वो अंतिम साध्य है और उस साध्य से और साधन जो है अर्थ और काम है। इन साधन और साध्य को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो धर्म है। इसीलिए धर्म की शिक्षा दी जाती है। धर्म व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है। धर्म व्यक्ति को एक जो पशुवत जो जीवन है उसे अलग करके और एक मनुष्य बनाता है। एक बाउंड्री जो खींचता है धर्म पशु और मनुष्य के बीच के अंदर, वो धर्म के द्वारा खींची जाती है। हमारे शरीर के अंदर
तीन तरह के हमारे ब्रेन के लेवल होते हैं। एक एनिमल ब्रेन होता है, एक स्तर जो निम्न स्तर होता है वो एनिमल ब्रेन होता है। इसका अर्थ ये होता है कि एनिमल जिस तरीके से इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए अपने और दूसरा क्या भोग विलास करता है और यहीं तक सीमित होता है, उसके पास में कोई विवेक नहीं होता, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, तो एनिमल ब्रेन मनुष्य भी कुछ हद तक जहां काम की अवस्था में आ जाता है, प्योरली वो एनिमल ब्रेन का उपयोग करता है, वो सेंसुअल प्लेजर्स करता है, इसीलिए जो है वो व्यक्ति ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। दूसरा जो है उसके बाद के अंदर हमारे बात पशु जो एनिमल माइंड के बाद के अंदर ह्यूमन माइंड आता है। ह्यूमन माइंड के अंदर विवेक हो जाता है। विवेक के लिए कहा गया है कि विवेक ही धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। हम कोई भी चीज में जितनी जितनी कॉमन सेंस लगाते हैं, जितना जितना हमारा अनुभव लगाते हैं, उतना उतना हमारा विवेक बढ़ता जाता है, वो भी एक धर्म का रूप होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमें जो है विवेक रखना है कि किसके साथ में कैसी बात करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं हो वैसा हमें नहीं बोलना चाहिए और ऐसी सच्चाई का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को बहुत बड़ी हानि हो जावे, जिसके प्राणों का घात हो जावे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये विवेक होता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो विवेक का उपयोग करता है, इसीलिए वो जो ह्यूमन माइंड कहलाता है। और तीसरा होता है डिवाइन माइंड होता है। डिवाइन माइंड में क्या होता है कि व्यक्ति जब डिवाइन माइंड को यूज करता है तो परमार्थ की दशा में चला जाता है। देखिए जो एनिमल माइंड के अंदर रहता है वो स्वार्थ की चेतना है, और ह्यूमन माइंड में रहता है वो परार्थ की चेतना है। और जब व्यक्ति जो डिवाइन माइंड में चला जाता है तो वह जो है हमारी परमार्थ की चेतना है। परमार्थ की चेतना के अंदर वह व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है, अपना सब कुछ स्वार्थ छोड़ करके, और परोपकार की बात करता है, समाज कल्याण की बात करता है, और लोगों का किस तरीके से हित हो, लोगों का जीवन कैसे अच्छा बने, लोगों के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या नेगेटिविटीज है, क्या क्या नेगेटिव थॉट्स है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जीवन सुखी बने, आनंदमय बने। वो परमार्थ की बात होती है। तो ये सारी चीजें भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारी चीजें कहां से आती है? हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म दर्शन एक ऐसा भाग है जो कि होना बहुत जरूरी है। आजकल ये कहा जाता है कि जो विज्ञान है वो हमें गति देता है और दर्शन हमें दिशा देता है।